एंड विमल जी, अगर हम यहाँ पर भी पहले फ्रेट कंसर्न्स, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आती हैं, लेकिन लॉजिस्टिक कंसर्न्स, फ्रेट चार्जेस यहाँ पर ऊपर गए हैं क्योंकि कच्चा तेल ऊपर गया है, साथ ही साथ रुपए में गिरावट है। इन सब चीज़ों का दालों के प्राइसेस और अवेलेबिलिटी पे आप क्या असर देखते हैं? धन्यवाद मनीषा जी, आपने जो शो पे आमंत्रित किया। देखिए, हमारे इस जो सिचुएशन है दालों में तेलों की तरह नहीं है। डेफिनेटली हमारा कॉस्ट बढ़ा है। आपने सही फरमाया कि जो फ्रेट पे जो है हमारा जो ओशन फ्रेट है उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि एक तो ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, दूसरा वॉर प्रीमियम जो वॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी बढ़ गया है। तो वो है, प्लस जो रुपी है वो उसमें काफी गिरावट आई है। जब वॉर के पहले रुपी 1991 था, जो भी घटकर 95 तक पहुंच गया है, तो उसकी भी हमारे पर काफी मार पड़ी है। लेकिन आपको बता दो, एक दिलचस्प बात यह है कि ये सब होने के बावजूद ये जो मार है ये ट्रेड को पड़ी है, लेकिन भाव में एक बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है। अप्रैल से मैं देख रहा हूं कि जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, और वो मैं समझता हूं कि ये जो असर है ये वार का असर है, क्योंकि वार की वजह से जो अभी आप अभी जो चर्चा हो रही थी कि एलपीजी नहीं मिल रहा है या एलपीजी की कमी है, तो जो होरेका सेक्टर है उनके यहाँ वहां से जो हमारी जो डिमांड आती है दालों की, वो डिमांड बहुत कम हो गई है। तो मैंने अपने लास्ट मेनी मेनी ईयर्स में मैंने ऐसे ही जो डिमांड अप्रैल के महीने में, नॉर्मली अप्रैल के महीने में डिमांड बहुत अच्छी रहती है, भाव भी अच्छे रहते हैं, लेकिन इस बार भाव भाव भी काफी कम है, क्योंकि डिमांड बहुत कम है और माल का उठाव नहीं है। इसलिए 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 भाव में बहुत कमी आई है। भाव जो बढ़ने चाहिए थे, जिन जो भावों के जो कॉस्ट बढ़ा है, हमारा जो कॉस्ट बढ़ना चाहिए था उसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भाव स्थिर है, भाव में कोई वृद्धि नहीं है। उल्टा भाव में अगर आप देखें तो जनवरी फरवरी की वजह से उल्टे सामने से 150-2 रुपए की किलो की मंदी आ गई है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो येलो पीस जो 41 बिक रहा था, वो लगभग अभी 39.5 के भाव हो गए हैं पोर्ट के ऊपर। मसूर जो 61 रुपए तक बिक गई थी मार्च में, फरवरी मार्च में, वो अभी 58 रुपीज हो गई है। तो इनफैक्ट दालों के भाव कम हुए हैं। और तो एक अच्छी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में दालों की वजह से इन्फ्लेशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दालों के भाव बहुत स्थिर है, दालों की सप्लाई बराबर जारी है, क्योंकि हमारे यहाँ फरवरी मार्च में बहुत सारे शिपमेंट्स के सौदे हुए थे, तो वो सारे माल अभी पहुंच रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी भी कोई इशू नहीं है, ओरिजिन्स में भी कोई प्रोडक्शन की कमी नहीं है हमारे यहाँ। हमारा जो जितना भी, जैसा आपने फरमाया कि हमारा जो इंपोर्ट होता है वो हमें हॉर्मोज सेक्टर से कोई इशू नहीं, हमें हॉर्मोज से कोई स्टेट हॉर्मोज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर इंपोर्ट होता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार और ईस्ट अफ्रीका से होता है। तो इसलिए हमें उसके हमारा उसमें सप्लाई में कहीं भी उसमें डिसरप्शन नहीं है। ये कॉस्ट जरूर बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार अगर ये सारा, अगर ये वॉर, जिस तरह वॉर के ये खत्म होने की बातें हो रही, अगर ये वॉर संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ एक बार नॉर्मल सिचुएशन आएगी तो दालों में डिमांड आएगी। लेकिन मुझे दालों में कोई बहुत ज्यादा भाव में अभी सामने महीनों में कोई वृद्धि नहीं दिखती है।